हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों का लिमिट कंटिन्यूटी का चैप्टर चल रहा है, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों को। क्वेश्चन वही है, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, चलिए सॉल्यूशन नंबर 10 देखिए। हमसे क्या कहा, फंक्शन गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 1 पर। चलिए हम सबसे पहले कहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन आपका लिखा हुआ है, नहीं लिख रहे हैं दोबारा। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू के बिलोंग टू r। मान लीजिए हमने k पर डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, ठीक है। उससे पहले आप लोग एक लाइन और लिखिएगा। क्या लिखेंगे देखिए, वैसे के पर ना लिख के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप के पर निकालिए और फिर तब करिए, या फिर ऐसा करिए 1 पर निकाल लेते हैं और बाकी सब पर डायरेक्टली लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, हमने क्या बताया था, x ग्रेटर देन 1 पर क्या है, x प्लस 1। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉलिनोमियल है। x लेस देन 1 पर भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो क्या बोलेंगे, हियर at x less than 1 and x greater than 1 fx is polynomial in x. We know that polynomial function is always continuous. Hence fx is continuous for x less than 1 and x greater than 1। अब बताइए, फंक्शन लेस देन और ग्रेटर देन 1 दोनों पर कंटिन्यूअस हो गया, तो बताइए कौन सा पॉइंट बचता है, केवल 1। ठीक है, तो केवल हम किस पे डिस्कस कर लेते हैं, कंटिन्यूटी 1 पर। अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए तो प्लीज उन्हें करिए। अब बताइए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, किस पर शो कर रहे हैं, 1 पर, तो 1 माइनस एफ एक्स लिखिए। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच, ऐसे सिखाया था। बताइए 1 से लेस, ये रहा देखिए एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो ब्रैकेट में है वो x की जगह सब्सटीट्यूट करिए। ब्रैकेट में क्या, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। पूरी सॉल्विंग करने के बाद, वैसे रखवा भी सकते थे बट क्या करते हैं आप, बिना सॉल्विंग करे फिर हर क्वेश्चन में रखना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम जानबूझकर सॉल्व करते हैं। टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो 2 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 2। इसका मतलब जो आप लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई, 2। ठीक है, इसी तरह से क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालिए। कैसे बताया था, x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। ओके, क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। अब बताइए 1 से ग्रेटर फंक्शन लेना है, 1 प्लस एच का मतलब 1 से ग्रेटर, और 1 से ग्रेटर क्या है, x प्लस 1। और क्या बताया था, जो f के अंदर ये एफ एक्स और ये एफ एक्स, तो x की जगह क्या रखना है आपको, 1 प्लस एच से रिप्लेस करिए। तो x की वैल्यू क्या रख दी, 1 प्लस एच, ये आ गई आप लोगों की 2 प्लस एच, है ना। क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो बताइए ये कितना आ गया, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 थी। देखिए अगर लिमिट दिखानी होती तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर लिमिट एडजस्ट करवाते कंटिन्यूटी के बजाय, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2, तो क्या होता, हैंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 2। अगर लिमिट पूछते तो हमारी लिमिट एडजस्ट कर जाती और कितनी होती, 2। बट आप लोगों से कंटिन्यूटी पूछी है तो आप लोग एक पॉइंट पर और निकालेंगे, f किस पर, 1 पर। चलिए बताइए 1 इक्वल कहाँ लगा हुआ है, ये रहा, तो 1 पर कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 1, एफ एक्स क्या लेकर चलेंगे, x प्लस 1, तो f1 भी कितना आ गया,
2, दैट इज क्या प्रूफ हो गया बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर लिमिट। तो क्या प्रूफ हो गया, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब फंक्शन सारे पॉइंटों पर कंटिन्यूअस आ गया। क्यों? क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन 1 पर हमने पहले कंटिन्यूअस बताया था, 1 पर हमने शो कर दिया। इसका फंक्शन, इसका मतलब है कि फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखिए, देखिए सेम है वैसे क्वेश्चन। देखिए लेस देन इक्वल टू 2, यानी लेस देन 2 पर क्या है, एक्स क्यू माइनस 3, पॉजिटिव इंटीजर पावर है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, दैट इज दिस इज द पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर सेम लिखिएगा जैसे सॉल्यूशन 11 करेंगे। हियर कौन सा फंक्शन है, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 पर तो आप दिखाएंगे ना, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2, क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज पोलिनोमियल इन एक्स और वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, हमेशा कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूटी अगर एडजस्ट करानी है तो हम किस पर दिखा रहे हैं, 2 पर। तो देखिए क्या चेंज करेंगे, 2 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का अंदर 2 से लेस, क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है आप लोगों का एक्स क्यूब माइनस 3। ओके, तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, तो यह आ जाएगा 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3। क्यूब ओपन करना आता है आप लोगों को, 8 माइनस एच क्यूब माइनस, क्या लिखेंगे, ये होता है ना a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब, 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अगर आप चाहें तो और माइनस का करना है तो यहाँ माइनस एंड दिस वन माइनस, दो माइनस के आएंगे ना, ठीक है। तो कितना आएगा, देखिए a का क्यूब 8, b का क्यूब माइनस का h क्यूब माइनस 3a स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 से मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया 12, ठीक है 12h प्लस फिर कितना है 3 b स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया, a रखेंगे तो 6h स्क्वायर। ओके, और माइनस 3, चाहे तो इसको सॉल्व करिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट रख दीजिए। 8 माइनस 3 करेंगे 5 माइनस एच क्यूब 12h प्लस 6h स्क्वायर, टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो देखिए 5, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये सारे क्या आ गए 0। इसका मतलब आंसर हो गया 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई 5। तो आप लोगों को समझ आ रहा है कैसे चेंज करना है आप लोगों को। अब चलिए 2 प्लस पे दिखाना है, 2 प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस एच, बताइए 2 प्लस एच माने 2 से ग्रेटर पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर का मतलब फंक्शन में एक्स की जगह 2 प्लस एच रखिए और इसका हो गया स्क्वायर, स्क्वायर खोलेंगे बताइए क्या होगा 4 में 1 ऐड कर दूं 5 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है। लिमिट लीजिए जरा h को 0, तो आंसर कितना आ गया 5। अब देखिए अगर लिमिट शो करनी हो तो आप लोग कैसे दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी किस पर, x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, फंक्शन का आपकी लिमिट को एग्जिस्ट करता है, यानी 2 पर लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। अब क्या निकालेंगे, 2 पर वैल्यू निकालेंगे, बताइए 2 कहाँ इक्वल है, 2 रखेंगे किस में, एक्स क्यूब माइनस 3 में, है ना, क्योंकि इक्वल कहाँ लगा हुआ है 2 पर, यहाँ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ 2 रखेंगे, बताइए क्या आएगा 2 क्यूब माइनस 3, इसका मतलब कितना हो गया 8 माइनस 3, यानी कितना हो गया 5। तो तीनों इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया किस पर, x इक्वल टू 2 पर। तो ये बताइए लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 पर पहले से कंटिन्यूअस था, 2 पर आपने कंटिन्यूअस शो किया, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, तो देखिए क्वेश्चन सारे सेम है, बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ लिखेंगे क्या। चलिए एक और बता देते हैं, फिर आप लोग ये वाला कर सकते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन क्या है बताइए, लेस देन 1, देखिए पावर कितनी है 10, तो x की पावर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। पहले वाले में यहाँ 2 कर लीजिएगा, ये रह गया हमसे 1 के बजाय यहाँ 2 करना, तब तो खैर 1 ही है, पहले वाले क्वेश्चन में 2 कर लीजिएगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब चलिए अगर मान लीजिए मुझे किस पर शो करनी है 1 पर, तो मैं क्या लिखूंगी 1 माइनस का मतलब
1 माइनस एच। बताइए 1 से छोटा क्या फंक्शन है? x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया x की पावर 10 माइनस 1। तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 माइनस एच, और पावर कितनी हो गई? 10। देखिए 10 पावर मत ओपन करिए, क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शन ऐसा तो नहीं है कि लिमिट लिखने पर आप लोगों की एग्जिस्ट नहीं होगी। ओके, तो आप एक काम करिए, यही लिख दीजिए, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जब h को 0 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? यहाँ से 1 माइनस 3, क्योंकि ये 0 हो गया तो आंसर आ गया आप लोगों का -2। ओके, ठीक है। अब हम आए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट 1 प्लस, तो यहाँ हो गया 1 प्लस एच। फंक्शन क्या आपका? एक्स स्क्वायर, 1 नहीं है ना, तो यहाँ गया 1 प्लस एच, और यहाँ हो गया आप लोगों का क्या रखेंगे फंक्शन की जगह? 1 प्लस एच। क्या होगा होल स्क्वायर? 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। एच को क्या रखिए? 0। तो आपकी लिमिट आ गई 1, और पहले क्या थी? पहली लिमिट थी -2। देखिए RHL नॉट इक्वल टू LHL, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। फिर दोबारा देखिए, यहां से हमने क्या किया? 1 माइनस 1 से लेस क्या फंक्शन है? x की पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 3, यहीं पे लिमिट ले ली। क्या बचा यहाँ? 1 माइनस 3, दैट इज कितना है? -2। 1 प्लस एच, 1 से ग्रेटर पर क्या? एक्स स्क्वायर। जब हम यहाँ लिखेंगे तो 1 आया। LHL RHL के इक्वल नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए कंटिन्यूटी में भी चेक कर लेते हैं, पॉइंट पर लिमिट कितनी है। तो 1 कहाँ लिखा है? ऊपर वाले में फंक्शन में ना, तो fx कौन सा लेंगे? x की पावर 10 माइनस 1। अगर मुझे f1 फाइंड करना है, 1 पर कर रहे हैं ना, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिला? f1 इक्वल टू 0। दैट इज, देखिए तीनों ही इक्वल नहीं है शायद, एक -2, एक 1 और एक ये, यानी कि LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f1, है ना, तीनों ही इक्वल नहीं है। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप लोगों की कंटिन्यूटी नहीं होगी, किस पर? 1 पर। डिसकंटिन्यूटी में क्या पॉइंट मिला आप लोगों को? 1, क्योंकि 1 पर क्या रहा है? डिसकंटिन्यूअस। ओके, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग ये कर सकते हैं। पहले वही लैंग्वेज जो ऊपर लिखी है सेम टू सेम लिखिए। क्यों? लेस देन 1 पर x प्लस 5 पॉलिनोमियल है, ग्रेटर देन 1 पर भी पॉलिनोमियल है, तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। और अगर आप लोगों को x लेस देन 1 पर करना करें, फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए? बस केवल यहाँ क्या आ गया? x प्लस 5, यही तो है। तो 1 पर कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? 1 माइनस एच और प्लस 5। देखिए कुछ भी चेंज खास नहीं हो रहा है, बस फंक्शन बदलना बार बार। तो यहाँ से क्या बनेगा बताइए? लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 माइनस एच, टेकिंग h टेंडिंग टू 0, तो आंसर आ गया 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? 6। ओके, राइट हैंड लिमिट पर देखिए 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस एच। बताइए फंक्शन क्या है? x माइनस 5, तो x की वैल्यू रखी -5। जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा? -4 प्लस एच। लिमिट रखिए तो कितना आएगा? -4, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर दोबारा देखिए एक बार, 1 माइनस एच किया, 1 माइनस एच कौन सा फंक्शन है? लेस देन 1, 1 माइनस एच प्लस 5, एच को 0 रखा तो आंसर आएगा 6। बट अगर हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन x माइनस 5 है, 1 प्लस एच माइनस 5 दैट इज -4, लिमिट लेंगे तो -4, डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए 1 पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 पर फंक्शन क्या है हम लोगों का? x प्लस 5, तो 1 पर कितना हो गया? 1 प्लस 5 दैट इज आंसर इज 6। अब देखिए ये कितना है? 6, ये -4 और वो 6, इसका मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 इक्वल है, बट RHL इक्वल नहीं है, तो फिर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि तीनों इक्वल आने चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज इसी तरह है। चलिए पहले अच्छा एक काम करते हैं, रब कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को एक बार फिर तीनों क्वेश्चन लास्ट के एक साथ समझा देते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये आपका है, देखिए फंक्शन गिवन है, जरा देखकर बताइए। 0 से 1 जब x लाई करता है 0 to 1, तो फंक्शन है 3, 1 to 3 तो 4 और 3 to 10 तो 5। तो बताइए ये तीनों फंक्शन कैसे हैं? कांस्टेंट।
और याद रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यानी कि 0 से 1 पर, 1 से 3 में और 3 to 10 फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, या ऐसे लिखे, एट 0 लेस देन x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन 3 and 3 less than x less than 10, fx is constant function, fx is constant function। ठीक है, और we know that constant function is always continuous। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है कांस्टेंट फंक्शन। हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस fx is continuous always at 0 less than x less than 1, 1 less than x less than 3 and 3 less than x less than 10। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया 0 से 1 के बीच में, 1 से 3 पर और 3 to 10 ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ओके। अब एक काम करिए जरा, किस पर रह गया बताइए चेक करने से, 0 पर, 1 पर, 3 पर और 10 पर। ठीक है, हमें 4 पॉइंटों पर चेक करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट, पहले 1 पर कर देते हैं फिर बताते हैं आपको 0 और 10 पर। क्या लिखेंगे बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर कर रहे हैं, 1 पर, क्या लिखते हैं, एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, और इसको क्या लिखते हैं आप लोग, इसको क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h। तो बताइए 1 से लेस, देखिए 1 से लेस क्या है फंक्शन, 3 है ना, तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3। इसका मतलब आप लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 3। इसी तरह राइट हैंड लिमिट फाइंड करिए, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, तो इसे क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। तो 1 से ग्रेटर क्या है बताइए, 4। तो इसका मतलब आप लोगों की राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 4। अगर लिमिट एग्जिस्ट करानी होती तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बट हमें कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए कहा, बताइए f1 कितना आ रहा है, f1 1 पर भी तो करेंगे, 1 यहाँ इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब 3। तो बताइए क्या होगा, LHL और f1 इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, क्योंकि तीनों सेम नहीं है। तो क्या बोलेंगे, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, ठीक है। अब हमें किस पर चेक करना है बताइए, हमने 1 पर किया, उसके बाद 3 पर चेक करना और एक 10 पर करना है। चलिए 0 पर करते हैं, क्या करेंगे यहाँ, डिस्कस द, अगर सारे पॉइंटों पर कहते हैं तो आप इसी तरह सारे पॉइंट्स पर चेक करेंगे, और अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कहते हैं तो डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करेंगे। चलिए अगर हमें 0 पर करना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बताइए f0, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल लगा हुआ है, 0 पर कितनी है, 3 है ना, पहले f0 निकाल दिए, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है आप लोगों का, 0 माइनस h का मतलब 0 से लेस, और 0 से लेस पर आंसर कितना है, 3। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 3। ओके, अब एक बात बताइए, 0 से, अच्छा ये तो 0 से ग्रेटर है, यहां पर 0 से ग्रेटर है, राइट हैंड लिमिट लेंगे। अभी पहले राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर पर कितना है, x 0 से क्या है, ग्रेटर। ठीक है, x 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 3।
ओके, अब जरा देखिए जरा, x की वैल्यू कहीं 0 से लेस लिखी है नहीं ना, तो हमें 0 से लेस गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। ओके, ऐसे में आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बता सकते क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेस हमारे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम 0 माइनस h लिखेंगे तो f की वैल्यू कहाँ पता होनी चाहिए? 0 से लेस पर, जो वैल्यू हमारे पास गिवन ही नहीं है। अगर नहीं है तो आप बताइए, ना तो आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस होगा, ना ही आप ये कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस होगा। बट देखिए F0 की वैल्यू RHL के तो इक्वल है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि कंटिन्यूटी है नहीं, क्योंकि LHL तो बता नहीं पा रहे। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस, यानी इसके अंदर राइट कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि लेफ्ट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो हम केवल लिखते हैं हियर x is equal to 0, fx has right continuity। और अगर ये इक्वल नहीं होता फिर तो कंटिन्यूटी होती ही नहीं, फिर तो चाहे LHL कुछ भी आता, मान लीजिए F0 और RHL इक्वल नहीं होता तो डिसकंटिन्यूअस ही होता ना, तब तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे इक्वल किसी एक के आती या नहीं आती, बट ये दोनों जब इक्वल नहीं होते तो डिसकंटिन्यूअस होता ही। ओके, जरा देखिए 10 पर भी आप इसी तरह करेंगे। देखिए x इक्वल टू 0 यही कर दें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक काम करते हैं, हमें किस पर निकालना है? 3 और 10 पर, यही कर देते हैं आप लोगों का। चलिए पहले 3 पर करते हैं। 3 पर करेंगे सबसे पहले 3 माइनस का मतलब 3 से लेस। बताइए 3 से लेस क्या फंक्शन है? 4। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया? 4। अब आइए 3 प्लस, 3 से ग्रेटर, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस h, तो 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर फंक्शन क्या है? 3 से ग्रेटर 5 है ना, 3 से ग्रेटर हमारा कितना है? 5। ओके, और बताइए 3 पर कितना एग्जैक्टली? 5। ठीक है, तो हमारा क्या इक्वल आया बताइए? इस बार राइट हैंड लिमिट और F1 इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ओके, हमारा F1 कितना आ रहा है? 5। तो इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और F1 में 2 इक्वल है, बट लेफ्ट तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी होगी किस पर? 3 पर। ठीक है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी होगी किस पर? 3 पर। ओके, अब इसी तरह आप 10 पर चेक करिए। अब बताइए 10 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे? 10 पर देखिए हमें x की वैल्यू लेस देन 10 पता है, एक तो 10 पर निकालिए। बताइए 10 पर वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, 10 से लेस पता है, ग्रेटर नहीं पता, तो आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। 10 से लेस पता है, ग्रेटर नहीं पता है, तो 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे 10 माइनस h। ओके, बताइए 10 से लेस कितना है? 10 से लेस पर 5 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5। बट इस बार क्या मिली है? लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए क्या नहीं फाइंड कर पा रहे हैं हम लोग? राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं है, तो F10 इक्वल टू किसके आ गया? LHL के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो x इक्वल टू 0, यानी एट x इज इक्वल टू 10, fx हैज कौन सी? लेफ्ट कंटिन्यूटी। अगर इक्वल नहीं आता तो डिसकंटिन्यूटी हो ही जाती, बट इस बार हम ये कहेंगे लेफ्ट कंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि राइट के बारे में हम नहीं बता सकते, अगर वो इक्वल नहीं आया तो डिसकंटिन्यूटी, और अगर इक्वल आ गया तो कंटिन्यूटी, बट लेफ्ट पर तो अभी कह पा रहे हैं ना कि कंटिन्यूटी है। ओके, इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाकी करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन हम यही सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या कहा गया? fx देखिए हमारा 0 से 1 के बीच में क्या है? जब हम x लेस देन 0 ले रहे हैं और x ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो पॉलिनोमियल है, बट 0 से 1 में 0 यानी कि कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे? एट 0 लेस देन x लेस देन 1 क्या है? fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और वी नो दैट constant function, and we know that constant function is always continuous, but less than 0 greater than 1 पर क्या है? पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? at x less than 0 and x greater than 1 fx is a polynomial function in x
और यहाँ लिखिए वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये वर्ड लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, हेंस क्या आ गया एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 1। लेस देन 0 ग्रेटर देन 1 पर क्या हो गया कंटिन्यूअस, और 0 से 1 के बीच में भी क्या हो गया कंटिन्यूअस। तो केवल किन दो पॉइंटों पर रह गया आप लोगों का चेक करना 0 और 1 पर। तो आप कंटिन्यूटी किस पर, यानी एफ एक्स देखिए कंटिन्यूअस किस पर आ गया लेस देन 0 पर, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 पर, और x ग्रेटर देन 1 पर। तो देखिए सेम ही चल रहा है ना क्वेश्चन, और कंटिन्यूटी हमें किस पर शो करनी पड़ेगी फिर 0 और 1 पर। तो चलिए पहले एक काम करें 1 पे कर दें, चलिए 1 पे करवाइए। 1 पे लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस h माने 1 से लेस, 1 से लेस पर आंसर क्या है 0। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 0, देखिए 1 से लेस पर 0। ओके चलिए 1 प्लस करिए, ये रहा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच को क्या लिखेंगे फंक्शन में 1 प्लस एच हो गया फंक्शन, बताइए 1 से ग्रेटर पर क्या है 4x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 1 प्लस h। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, h को 0 रखेंगे तो कितना आएगा 4। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 4। अभी तो देखिए दोनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती नहीं, लेकिन चलिए पूरा कर देते हैं। f1 1 पर देखिए कितना आ रहा है, 1 कहाँ इक्वल है यहाँ पर, 1 पर कितना है 0, बस 1 से ग्रेटर पर वैल्यू आ रही है, बाकी दोनों 0 है। इसका मतलब LHL इक्वल टू किसके है f1 के, बट RHL के इक्वल नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी आ गई किस पर 1 पर, तो 1 पर फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। ओके 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलिए 0 पर चेक करिए, 0 पर चेक करिए, दोबारा कर दें, चलिए डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। बताइए 0 पर आंसर कितना इक्वल लगा हुआ यहाँ पर, तो 0 पर यानी f0 कितना है हमारा 0 है ना, 0 पर कितना है 0। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं 0 माइनस, तो यहाँ क्या आ गया 0 माइनस है 0 से लेस, कितना आंसर है 0, 0 से लेस 0 नहीं 0 से लेस, एफ एक्स कितना है 0 से लेस पर एफ एक्स है 2x, 0 से लेस एफ एक्स कितना है 2x। तो यहाँ क्या रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 0 माइनस h, यही तो लिखेंगे 2x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h, और h को 0 रखा तो क्या आ गया 0, ठीक है। राइट हैंड लिमिट और देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, ओके दिख जाएगा ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, 0 से ग्रेटर पर देखिए आंसर क्या है 0। तो आप लोगों की राइट हैंड लिमिट और f0 और LHL तीनों इक्वल आ गई, तीनों 0 आई ना, तो क्या आ गया एट x इज हियर, एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब केवल डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर आ रही है 0 पर, बाकी सब पॉइंटों पर कंटिन्यूअस आया है जितने हमें गिवन है। ओके अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप, बताइए क्या लिखेंगे लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 पर -2 और 2, इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, क्यों क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, और -1 से 1 के बीच में क्या आ रहा है पॉलिनोमियल, ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूअस। इसका मतलब लेस देन 1 पर -1 to 1 एंड x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। तो आप लोगों को केवल किस पर शो करना है -1 और 1, ओके किस पर शो करना है केवल -1 और 1 पर। ओके ये -1 होगा आपका, क्योंकि 1 पर तो यहाँ भी दिया हुआ, ठीक है, तो -1 और 1 पर आप लोगों को शो करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि x लेस देन इक्वल टू -1 x ग्रेटर देन 1 दोनों पर कांस्टेंट, -1 to 1 के बीच में पॉलिनोमियल, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए पूरे रीजन में तीनों फंक्शन। इसका मतलब केवल चेक किस पे करेंगे इक्वल वाले पॉइंट पर, यानी कि -1 और 1 पर।
ओके, आई होप आप लोगों को ये कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आए होंगे। चलिए, कभी कभी अननोन निकालने के लिए दे देता है कोई कांस्टेंट, वो और आप लोगों को शो करके दिखा देता है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, एक में ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है और एक में लैम्डा में, यानी कि ए और बी के बीच में रिलेशन कब बताना है, जब हमें कंटिन्यूअस गिवन है किस पर, 3 पर। ओके, कंटिन्यूअस गिवन है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर लिमिट, यानी कि 3 पर, 3 का लेफ्ट, 3 का राइट और 3 पर वैल्यू सेम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या है, फंक्शन तो यही लिखा रहने देते हैं, गिवन fx is continuous at x is equal to 3, that is continuous होगा तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3 इक्वल होगा, इसे 1 इक्वेशन लिखिए। अब चलिए कहीं पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किस पर, 3 पर, तो यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx। कैसे लिखवाते हैं हम आप लोगों को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h, तो 3 से लेस, देखिए फंक्शन क्या है हमारा, 3 से लेस फंक्शन है ax प्लस 1। क्या बता रखा है आप लोगों को, जो ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू वो x की जगह रिप्लेस करिए, तो a3 माइनस h प्लस 1, यही तो होगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ, पहले सॉल्व करना चाहें कर लें, वैसे रख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ, तो ये आ गया 3a माइनस ah, 3a माइनस ah प्लस 1। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानबूझकर आप लोगों को इतना सॉल्व करवाते हैं क्योंकि कई बार आप लोग बिना सॉल्व करे वैल्यू रखते हैं, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म वगैरह आ जाती है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए कहते हैं कि पूरी सॉल्विंग करिए, कुछ कैंसिल हो रहे तो करिए, वो बात अलग है, कुछ में डायरेक्टली रखने से भी आ जाता है। h को 0 रखिए, कितना हो गया 3a प्लस 1, जब h को 0 रखा कितना आ गया 3a प्लस 1। चलिए इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालिए, क्या लिखते हैं, x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, तो बताइए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h, बताइए 3 से ग्रेटर पर फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है bx प्लस 3। तो क्या बता रखा है आप लोगों को, f के ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है वो x की जगह आप रिप्लेस करते हैं, यही करते हैं ना। तो चलिए अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी बताइए, ये आएगी 3b प्लस bh प्लस 3। क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, लिमिट को पुट करिए, कितना आ गया 3b प्लस 3, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई और राइट हैंड लिमिट भी आ गई। चलिए 3 पर और करिए, f3 इक्वल टू बताइए कितना होगा, इक्वल यहाँ लगा हुआ, यहाँ रखेंगे ना x को 3, तो कितना आएगा, x को 3 रखेंगे 3a प्लस 1 इक्वल यहाँ पर है, तो x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 3a प्लस 1, तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 1। बताइए क्या आई, पहली वैल्यू है 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, तो दो तो सेम है ना, तो केवल दो वैल्यू इक्वल ले लें, यानी दैट इज क्या आ गया 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, यही तो आया, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, है ना। अगर हम इसे ऐसे लिख लें 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, या ऐसे दे दीजिए a माइनस b इक्वल टू 2/3 और a इक्वल टू b प्लस 2/3, और या फिर 3a इक्वल टू 2 प्लस 3b, है ना, ये भी दे सकते हैं ऐसे 3a इक्वल टू 2 प्लस 3b। तो ये आ गया आप लोगों का रिलेशन यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया हुआ था, हमें दिया था 3 पर कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर लिमिट तीनों को इक्वल रखा है, दो सेम है, तो हमने इन दोनों को ले लिया, 1 को इधर लेकर गए तो क्या होगा 2, और b को इधर लेंगे तो माइनस, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, 3 से डिवाइड करिए तो a माइनस b इक्वल टू 2/3, और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3a इक्वल टू 2 प्लस 3b, रिलेशन ही तो फाइंड करना है। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, हमें बताना है लैम्डा की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पर अगर ये कंटिन्यूअस हो तो लैम्डा की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। चलिए अगर हम लेकर चलते हैं
अगर हम लेकर चलते हैं लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, क्या होगी बताइए। 0 पर कर रहे हैं, 0 माइनस एफ एक्स, कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच, तो ये कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच का मतलब 0 से लेस, है ना, तो ये क्या आया, एफ माइनस एच, तो 0 से लेस आप लोगों का जो फंक्शन है वो है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 0 से लेस यही वाला तो है। तो यहाँ रखिए आप वैल्यू, क्या रखेंगे बताइए, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, माइनस एच, तो एक्स को रिप्लेस करिए माइनस एच से, तो ये आ गया आप लोगों का लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ लिखिएगा टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब एक काम करिए, राइट हैंड लिमिट लेकर चलिए, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे हम, 0 प्लस एच, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, यानी कि कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 से ग्रेटर, जरा देखिए 0 से ग्रेटर फंक्शन ये वाला है, तो एफ एक्स क्या है आप लोगों का 4x प्लस 1, तो क्या बता रखा है आप लोगों को, f के ब्रैकेट में h है, तो x को कहीं से रिप्लेस करिए, h से, और लिखिए टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो जो आप लोगों की राइट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है 0। ठीक है, आगे क्या कहा, f0, 0 पर निकालिए, f0 कितना होगा, लैम्डा 0 माइनस 0, ये इक्वल है, तो आंसर आ रहा है 0। इन्होंने हमसे कहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करिए, फिर लेट मत लिखिए यहाँ, टू शो दैट या डिस्कस द कंटिन्यूटी, ऐसे लिखिए, इसको लिखिएगा डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये मत लिखिए, है ना, क्योंकि इन्होंने हमसे कहा था लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस होगा, बट ये तो 0 पर कंटिन्यूअस है ही नहीं, ये तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, एल एच एल इक्वल टू f0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट f0 के इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और आपको बताना था अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बताइए लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए 1 पर चेक कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट हमें कहीं पे डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, चलिए 1 पर करते हैं, है ना। अब ये बताइए, देखिए 1 से लेस 1 से ग्रेटर लेना है, एग्जैक्टली 1 पर तो हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अब एक बार बताइए, अगर 1 माइनस एच करते हैं, 1 प्लस एच करते हैं, लेफ्ट और राइट, या 1 पर लेते हैं, होता तो 0 से ग्रेटर ही है ना, तो इस बार फंक्शन केवल आप लोगों का यही यूज होगा 4x प्लस 1। ओके, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग f1 निकालते हैं, मान लीजिए f1 का मतलब फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 4x प्लस 1, 0 से ग्रेटर का मतलब हुआ वही 1 माइनस एच में आएगा, वही 1 प्लस एच में आएगा, और वही 1 में आएगा, क्योंकि 0 से ग्रेटर होंगे, 1 पर लेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, कितना आंसर आ गया 5, तो f1 तो आपका 5 आ गया। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं 1 पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का मतलब उसी फंक्शन में आप x की जगह 1 माइनस एच को रिप्लेस करिए, है ना,
बताइए क्या बनेगा, 4 + 1 इज 5 माइनस 4h लिखिएगा, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जो आप लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई, 5। अब लिखिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, x टेंडिंग टू 1 + fx। तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 + h। तो 1 + h फंक्शन तो हमने बताया आपको, वही चलेगा सब में, 4 1 + h + 1। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h ना, ये वैसे ब्रैकेट में बनाया करिए ऐसे, ठीक है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि लिमिट इस पे 1 पे नहीं है। वैसे 1 एक कांस्टेंट है, नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा फंक्शन ब्रैकेट में होना चाहिए। चलिए क्या आएगा ये आप लोगों का, 5 + 4h टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो आंसर आ गया 5, यानी RHL कितनी आ गई, 5। बताइए तीनों इक्वल आ गई, यस। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 5, hence fx is continuous at x equal to 1। तो फंक्शन 1 पर क्या आ गया, कंटिन्यूस। ओके, इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।